नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम शर्मा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है प्रकृति से सीखो ओम प्रकाश शर्मा। अभी गणगौर की सीजन चल रही है। बुधवार को बासेड़ा था, उसके बाद से बड़ी गणगौर सभी के घरों में आ गई है। अब क्या है कि उसके बाद कल रविवार है, जिसमें कल सूरज रोटा का व्रत करना अनिवार्य है। इस व्रत की विधि इस तरह से है। इसमें आप सूरज भगवान की कहानी सुनेंगे और जो रोट बनाएंगे उसमें एक छेदा होगा, जिसको आप पूरी तरह से ढक करके सूरज भगवान को अर्घ देंगे। और फिर बाद में आप खाना खा लेंगे, और जो खाना आप खाएंगे वो बिना नमक का होगा। अब कहानी मैं चालू करती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कहानी है, दो माँ बेटी रहती है जो कि सूरज भगवान की नित्य नेम पूजा करती है और फिर बाद में खाना खाती है। दोनों को व्रत का नियम रहता है। एक बार क्या हुआ, सूरज भगवान उन लोग की परीक्षा लेने के लिए धरती पर आए, ब्राह्मण का रूप धारण करके, और आकर के उन लोग के दरवाजे पे बोले, भिक्षाम दे माई, भिक्षाम दे माई। घर पे खाली लड़की रहती है, माँ उसकी गांव के बाहर गई हुई रहती है। तो बोलते हैं कि ठीक है। तो लड़की बोलती है, बाबा थोड़ी देर रुकिए, मैं रोट बना रही हूँ, अभी ये मेरी माँ का रोट बनाया हुआ है, मेरा रोट में से आपको दे दूंगी। साधु बाबा बोलते हैं, नहीं, मुझे तो अभी रोटी चाहिए, मेरे को बड़ी जोर भूख लगी है। तब उसने क्या किया, अपनी माँ का रोट में से आधा रोट फाड़ तोड़ करके दे दिया। अब क्या हुआ, सूरज भगवान उसकी माँ को पागल कर दिए। अब वो घर में आई तो आते उसके पीछे पड़ गई, धी धी रोटी दे पर सारो दे पर भोई किनारो जोड़ दे। अब एक ही चीज उसके पीछे लग गई, धी धी रोटो दे, रोटा मारी कोड़ दे, सारो दे पर मारो दे, भोई किनारो जोड़ दे। ऐसे उसके पीछे पड़ गई यही बोल करके। अब क्या हुआ, वो अपनी माँ से पिंड छुड़ाने के लिए गाछ पे जाके बैठ गई जंगल में। अब थोड़ी देर बाद में क्या हुआ कि राजा और वजीर दोनों आए, शिकार खेलते खेलते थक के वो लोग चूर हो गए थे, तो उस गाछ के नीचे वो लोग सो गए। तो क्या हुआ कि ऊपर से एक वजीर और राजा दोनों सो रहे थे, ऊपर से पानी की बूंद गिरी। क्या सुनसान जंगल में पानी कहाँ से आया रे भैया। तो वजीर को बोला बोला जाके देखो ऊपर में कौन है। ऊपर गया तो देखा ऊपर एक लड़की बैठी हुई है, जो कि उसको बोली कि उसके पास जो रोट था वो उसको खिला दी और पानी पिला दी। वो पानी पी के नीचे उतरा, फिर बोली, नीचे जाके मत बोलना राजा जी को कि ऊपर में कोई है। गया नीचे आके बोलता है कि राजा उसको पूछे, कोई है ऊपर? बोले, नहीं राजा जी, ऊपर तो कोई नहीं है। तब वो उसको बोलते हैं, बोलो, ऊपर गाछ के ऊपर चढ़ा था तब तो तू सूखा सूखा गया था और वो उदास चेहरा था, अभी आया तो भरती पेट आया और मुंह पे रौनक भी है जैसी बात बता, नहीं तो हम तेरा गर्दन काटेंगे। तब बोलता है, ऊपर में एक लड़की तो बैठी है। तो राजा ऊपर चढ़ा गाछ के ऊपर, देखा ऊपर में एक सुंदर लड़की बैठी है, जिसको देख के राजा मुग्ध हो गया। तो उसने क्या किया, उसे वही आला गिला बांस कटा के उससे शादी कर लिया। शादी करके उसको अपने महल ले गया। उसके पहले राजा के यहाँ 6 रानियाँ और रहती है। सारी रानियाँ उसको देख के नाक मुँह सिकोड़ती है। फिर क्या हुआ कि थोड़े कुछ सालों की ले गई, एक बाद में देखती है। एक बार क्या हुआ कि राजा शिकार खेलने गए हुए थे और नीचे में एक औरत सूरज भगवान का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। अब क्या हुआ कि वो लड़की की भी नज़र पड़ी। वो बोली, अपनी दासी को बोली, नीचे महल के नीचे किस चीज़ की भीड़ लगी हुई है, दिखा उसको क्या चीज़ है। तो वो बोली ठीक है। गई तो बोली, एक बुढ़िया माई है जो कि सूरज भगवान की कहानी सुना रही है और डोरा बांट रही है। वो बोली, ऊपर बुला ले उसको। वो ऊपर बुलाई महल में, तो बुलाने के बाद में उसकी माँ उसको देखते ही पहचान जाती है और फिर उसके पीछे लग जाती है। धी धी रोटो दे, रोटा मालिक ओढ़ दे, सारो दे पर मारो दे, बोई किनारो जोड़ दे। वो उसके फिर पीछे लग जाती है। वो उससे क्या करती है, पिंड छुड़ाने के लिए उसको एक कोठड़ी में बंद कर देती है। अब राजा जब बाहर से आता है तो राजा की 6 रानियाँ लोग उसको देख के बोलती है, राजा लायो रानी, जादूगरनी लाया है राजा। तो बोलते हैं, हम लोग तो भाई अभी तक देखे हैं, महल में लोगों को घुसते हुए देखे, निकलते नहीं देखे हैं। तब राजा उसको बोलते हैं कि जाके पूछते हैं कि भाई ऐसी क्या बात है, सब ऐसा क्यों बात बोल रहे हैं। बोला कि कुछ नहीं कुछ नहीं। बोला, कुछ नहीं कैसे? बोला, मेरे पियर से बोला कि है जैसी बात बता, नहीं तो हम तेरा गला काट देंगे। बोलता है, बोला, नहीं, औरत का बल और डोरी का बल नहीं लेना चाहिए। बोला, नहीं, हम तो बल के ही भूखे, हमको बता है जैसी बात।
तब फिर बाद में वो बताई, बोला देखिए, तो वो कोठड़ी खोली तो देखती हूँ सूरज भगवान को मन ही मन में सुमरन करती है कि हे श्री सूरज भगवान, मेरी माँ जो बंद है उसको आप एक काम करो, कुछ भी बना दो। तो सूरज भगवान क्या किए, उसको सोने की बोदड़ी बना दी और उसमें हीरा जगमगाने लग गया। जैसे ही कोठरी खोली तो देखी हीरा जगमगा रहा, सोने की बोदड़ी बन गई वो। तब फिर बाद में राजा बोले बोले ये कहाँ से आया? तो वो बोलती है ये मेरे पीहर से आया है। तब राजा जी बोलते हैं अरे तेरे तो पीहर था ही नहीं, मैंने तो तेरे को गाछ से उठा के लाया गया, शादी करके जंगल से लेके आया, तेरे पीहर कहाँ है? बोले नहीं मेरे पीहर है। तो बोलता है तब जब पीहर इतना पैसा वाला है तो मैं भी जाऊँगा तेरे पीहर, चलना ही पड़ेगा। तो फिर बाद में क्या हुआ, लेके जाती है। तो वो फिर बोलती है सूरज भगवान से, फिर सुमिरन करती है, हे श्री सूरज भगवान महाराज मेरा पीर बना दो। तो वो सूरज भगवान बोलते हैं कि सवा पैर को पीर बना दूंगा। ठीक है, सवा पैर का पीर बना देते हैं। जब दोनों जन जाते हैं तो जंगल से होते हुए जाते, देखते हैं पीर। तो वहाँ जाते तो कोई उसको बुआ बुआ करते हैं, कोई बेटी बेटी करता है, सब कोई उन लोग का बहुत लाड़ चाव करते हैं। अब धीरे धीरे तब फिर बाद में सोने ऊँगा का माने सोने का दातन था, सोने की थाली में भोजन 36 प्रकार का, बहुत लाड़चाव होता है। तो राजा बोलता है तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर तो खातिरदारी हो रही है, मेरा तो मन करता है यहाँ से मैं जाऊँ ही नहीं। तब वो रानी क्या करती है, अपना बेटा के पाँव मैंने चींटी काटती है। बोला मेरे बेटे को तो कोई राजू टोना कर दिया, मैं तो यहाँ नहीं रुकूंगी, जल्दी जल्दी चलो, ऐसा बोल करके वो चलने लगती है। तो राजा बोलता है नहीं। तब राजा जानबूझ के क्या किया, अपना सोने का दातन और झाड़ी छोड़ के चला जाता है कि इस बहाने तो मैं फिर से आऊँगा। ठीक है, रथ को लेके आधा दूर जाता है तो बोलता है अरे मैं तो अपना सोने का झाड़ी छोड़ के आ गया हूँ। तो रानी बोलती है अरे आप तो राजा हो, एक सोने का झाड़ी और दातन छोड़ दी तो क्या बिगड़ेगा, और खरीद लेंगे अपने। बोला नहीं मेरे को तो वही चाहिए, मेरे को उसी से ही आदत है। लेने जाते हैं, जाके देखते हैं वहाँ पर तो कि उनका ही वो सोने का दातन और झाड़ी वहाँ एक पत्थर पे रखा हुआ रहता है। तो बोलते हैं रानी ये सब क्या है, यहाँ पर तो इतनी सारी रौनक थी, सब आपके तुम्हारे भाई भतीजे माँ बाप सब कोई था, इतना बड़ा परिवार, सब कहाँ गया इतनी रंग रौनक? तब वो सर बोलती है कि मेरे पियर कहाँ, मेरे तो पियर में एक बूढ़ी माँ थी जो जिसको सूरज भगवान ने पागल कर दिया, तो इसलिए मैं उनसे पिंडा छुड़ाने के लिए गाछ पे आके बैठ गई थी, फिर आप शादी करके ले आए मेरे को। तब बोले ये पियर अमर पियर भी हो सकता है क्या? बोले हाँ हो सकता है। बोले कैसे? बोले घनघोर के में जब सूरज भगवान की कहानी सुनेगी लड़कियां और अर्घ देगी तो वो अमर पियर बन सकता है। तो इसीलिए सभी कोई फिर सारे गांव में राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी कुंवारी लड़कियां सूरज भगवान माने घनघोर में सूरज रोटा का व्रत करे, बिना नमक का खाना खाए और और सूरज भगवान की कहानी सुने और सूरज भगवान को अर्घ दे। उसके बाद से सूरज रोटा तो उसकी माँ भी ठीक हो जाती है, सभी ठीक हो जाते हैं। भगवान श्री सूरज भगवान महाराज, जिस तरह से आपने उस रानी की लाज रखी और उसको पियर दिखाया और उसका अमर पियर किया, उसी तरह भगवान कहते सुनो तू करा भरत सबकी पियर को अमर करे और सबकी लाज बचाए भगवान जी महाराज।